आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल कॉज ऑफ द डिजीज। बहुत अच्छा से केस टेकिंग ले लिए हैं, अच्छा से सब कुछ लिए हैं। उसके बाद में अगर हम फंडामेंटल कॉज बीमारी का नहीं खोज पा रहे हैं तो बीमारी नहीं ठीक होगा, जितना बढ़िया में सिम्टम ले लिया जाए। तो केस टेकिंग लेना है बहुत अच्छे से, और उसमें फंडामेंटल कॉज खोजना है, एलिमेंट्स फ्रॉम खोजना है। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस है तो हमें पूरा माइजम पे ही आ जाना पड़ेगा। तो संसार में सारे रोग के 80% से 90% डिजीज के पीछे सोरा का हाथ होता है। सिफिलिटिस साइकोटिस बात का होता है। फिर भी आओ समझते हैं फंडामेंटल कॉज ऑफ द डिजीज। ठीक से समझो। The fundamental cause is the cause of chronic disease. Fundamental cause क्या है? क्रॉनिक पुरानी बीमारियों होने का कारण है। The real fundamental cause of disease is myjum. Fundamental cause जो होता है बीमारी होने का myjum है। बिना myjum का कोई सा भी रोग नहीं होगा। Hahnemann found the myjum to be the cause of this failure. He called the myjum the most fundamental cause of the real cause of disease. बार बार बीमारी को इलाज कर रहे हो और ठीक नहीं हो रहा, बार बार वापस आ जा रहा है, तो समझना कि ये फंडामेंटल कॉज माइजम के द्वारा हुआ है। माइजमेटिक अगर करोगे तो फंडामेंटल कॉज ठीक हो जाए। तो पहले समझो माइजम क्या है। माइजम इज ए डायनेमिक मॉर्बिड फोर्सेस दैट पोल्यूट द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। माइजम एक ऐसा ऑर्गन जो पोल्यूट ह्यूमन ऑर्गन को दूषित करता है। माइजम क्या करता है? दूषित करता है, leading to unhealthy tendency to different disease. The word myjum is derived from the Greek word mygemen. The similar Latin word myzma is also identified, the meaning of which is pollution, stigma and additional. Myjum means pollution. हमारे बॉडी के अंदर वो पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है। कौन सा पोल्यूशन अंदर घुसा हुआ है वो हमें खोजना है। Hahnemann classified into the broadly two types of mygems. Acute mygems, acute person many times in the same manner, example cholera and plague. बार बार वो अटैक होता है, that is acute mygem. Non-recurrent acute mygem, fixed mygem, attack person only once in a year. एक mygem होता है जो साल में व वर्ष में या पूरी जिंदगी में एक ही बार होता है, जैसे चिकन पॉक्स, मीजल्स, whooping cough. But we will see in chronic disease. Chronic disease में हमें क्या मिलेगा? Psoric means struggle. Psoric patient में स्ट्रगलिंग करता हुआ रहेगा बीमारी से, अप एंड डाउन। साइकोटिक मैंने वीकनेस, सिफिलिटिक मैंने डिस्ट्रक्टिवनेस। सोरिक मैंने पूरा स्ट्रगल, मेंटली पेशेंट क्या स्ट्रगल से भरा हुआ रहेगा। पहचान जाओगे कि मेंटल पेशेंट आ रहा है तुम्हारे पास, स्ट्रगल है, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो भी काफी कम है दैट इज सोरा। साइकोटिक जो वीकनेस, जितने वीकनेस पेशेंट आएंगे सोचना वो साइकोटिक पेशेंट है। सिफिलिटी में डिस्ट्रक्टिव मैंने खा जाना, इरोजन हो जाना, डिस्ट्रक्टिव खंड खंड टूट कर अलग अलग हो जाना, घाव फट जाना, अल्सरेशन डीप हो जाता, दैट इज सिफिलिटिक। ठीक है। सोरा fluid in the each vesicles contain the soric myjum. अगर फ्लूइड में, इरप्शन में फ्लूइड निकल रहा है तो वह सोरिक माइजम के अंदर आएगा। It is fluid comes contact with our skin, the myjum gets an entry in the body. Fluid comes in contact to our skin. फ्लूइड जो निकलता है इरप्शन, अगर स्किन के कांटेक्ट में आया तो वो माइजम में चले जाएगा, माइजम एंट्री हो जाता है। The affected person will feel chilly within 6, 8, 10 और 14 days from the date of contact. उसको बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा उसके अगर माइजम से कांटेक्ट में आ गया है तो। He will feel heat in the body, feverish feeling in the evening. This will persist during the night and towards the last part of the night sweating will begin. Next morning the each vesicles will appear. पहले बुखार होगा, उसके बाद में देखोगे वेसिकल्स इरप्शन निकल जाएंगे। This spread gradually skin all over the body, initially appearing in the infected area.
The patient undergoes severe itching, rubs and scratches and itches vesicle until bleeding. जब तक खुजलाते रहेगा जब तक वो ब्लड ना निकल जाए. The rubbing and scratching through temporary relief the follow the severe burning for a long time. एक बार खुजाने के बाद उसको रिलीफ तो मिलेगा, उसके बाद में क्या होगा, उसमें जलन स्टार्ट हो जाएगा. Aggravation of itching in felt late evening until midnight. By scratching of vesicles containing the fluid comes out and splits in the neighborhood, which will show capable to infection other healthy person. उसका जो वेसिकल फ्लूइड्स है जो निकलता है वो दूसरे को भी एफेक्ट, जैसे स्कैबिज, अगर उसका पस निकल गया दूसरे को लग गया स्किन में, उसको भी स्कैबिज हो जाएगा. This appearance of vesicle may said to be primary manifestation of psora. इसको बोलते हैं primary manifestation of psora. These vesicles are associated with severe itching followed by burning. बहुत ज़्यादा खुजली उसके बाद जलन. If the vesicles are not cured with suitable anti-psoric medicine, the suppressed may be any means. Then with typical symptoms appear disease in the driven towards to measure domain state in the called the latent state of psora. क्या होगा अगर सोरा है, वेसिकल्स हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, इरप्शन ठीक नहीं हो रहा है, तो दब गया है, कोई मलहम लगा दिया है, कुछ कर दिया, तो उसके बाद में बीमारी जो पैदा होगा लेटेंट स्टेट ऑफ सोरा हो जाएगा. यूजुअली दिस सिम्पटम्स सप्रेशन अराइज फ्रॉम एप्लीकेशन सम ऑइंटमेंट, बट समटाइम्स द वेसिकल्स may disappear surface even without application of any medicine. On the other hand, the primary manifestation of sickness and disease never appears automatically. दूसरी तरफ में प्राइमरी मैनिफेस्टेशन सिफिलिस एंड साइकोसिस अपने आप डिसअपियर हो जाते हैं, छिप जाते हैं. तो देखें सोरा पहले कैसे होता है, खुजली होगा, खुजली से फिर जलन होगा. अगर उसका सही ट्रीटमेंट ना किया जाए तो वो लेटेंट सोरा में बदल जाता है. और लेटेंट सोरा आगे जाके क्या करता है, मेंटल शॉक, ट्रॉमा, इन्वेजन ऑफ एनी एक्यूट डिजीज और अनहेल्दी एनवायरमेंट एक्सेट्रा पेशेंट फॉर्म में, वो पेशेंट फॉर्म में बना देता है. मे हैव वेरियस टाइप ऑफ मैनिफेस्टेशन, बहुत सारे लक्षण पैदा करता है. द पार्टिकुलर टाइप विच विल एज्यूम इन इंडिविजुअल डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल inherited susceptibility, environment, earlier disease from which he has already suffered from since birth, and the mode of treatment adapted for those palliation, suppression, any previous element. That is why we will numerous chronic diseases whose nomenclature are not always known, with the exception of syphilis and syphilis. All of us so-called chronic diseases arise from the psora. Syphilis, psychosis जितने भी हैं सब वो सोरा से जन्म लेते हैं. सोरा में कन्वर्ट हुए, उसके बाद में उसकी गलत ट्रीटमेंट की वजह से वह दूसरे फॉर्म में चला जाता है. Whenever nosological classification may be made from pathological point of view, we can never fully get rid of it without the help of anti-psoric medicine. Inherent psoric dyschia does indeed remain in the latest state of form. Subsequently, it is flare of the various form of under unfavorable circumstances. So a disease is like cancer, tuberculosis, diabetes, सब सोरा से आए हुए हैं. ठीक है. May not be generally developed from future. If proper constitutional treatment can be rendered in infancy of the basis of symptom latent sora. Because in such cases, the persons concerned may be fled from the sora, which is the basic cause of the said disease. प्रॉब्लम क्या होता है, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, जो कि अभी तक क्योर नहीं हो सकता. क्यों? हमें लेटेंट सोरा जब बना, किधर से बना, किधर आया, क्या किया, हमें पता नहीं रहता है. बोल करके वो क्योर होने में बहुत प्रॉब्लम होता है. बहुत सारे ब्रांचेज बढ़ जाते हैं सोरा का, जो कि हम पकड़ पाने में असमर्थ हो जाते हैं. इसलिए इन लोगों को ठीक करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. Of course, there may be very responsible subsequent attack of sora and creation of favorable circumstances for the flare of the sora again. Yet there is no doubt that many incurable diseases can be averted or properly inherited sora can be decreased or removed. अगर
सोरा को कम नहीं किया जाए तो बहुत सारे अनक्योरेबल डिजीज पैदा हो जाते हैं। ट्रूली सेड दैट देयर इज नो पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम सोरा। पहली बात, ऐसा कोई रोग, कई पर्सन नहीं है, कोई पेशेंट नहीं है जो सोरा उसको इफेक्ट नहीं है। सो लॉन्ग सोरा रिमेन्स इन द बॉडी इट विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड देन मल्टीप्लाइड। जब सोरा जब मल्टीप्लाइड हो जाता है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसको ठीक करने में। द मोर इट विल बी बॉट out of from suppressed condition, it more its destructive power will be diminished. Destructive power माने सड़ने और गलने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। Let us discuss the symptom syndrome SORA in its various stage in recognize them. अलग अलग स्टेज में कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे। Few symptoms for latent stage of SORA. Mental general symptom: mentally alert, fearful, apprehensive, anxious and easily irritated. मेंटली एंड फिजिकली लेथार्जिक और ट्रिफलिंग कॉजेस। ये हो गया मेंटल सिम्टम से कैसे पकड़ेंगे सोरा को। अब आते हैं फिजिकल सिम्टम से कैसे पकड़ेंगे। थर्मल रिलेशन: चिल्ली एंड हाइपर ससेप्टेबल टू कोल्ड। पेशेंट अगर चिल्ली है, हाइपर ससेप्टेबल कोल्ड है, एवर्सन टू कोल्ड, वांट्स वार्म बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। बाहर से भी इसको गर्म चाहिए, अंदर से भी इसको गर्म चाहिए। क्रेविंग फॉर स्वीट्स, सावर, फ्राइड थिंग्स एंड फैट फूड्स। रेवेंशियल हंगर स्पेशली इन द मॉर्निंग, सवेरे उसको बहुत ज्यादा भूख लगता है। स्लीप: ड्यूरिंग स्लीप ट्विचिंग ऑफ मसल्स, स्वीट्स ऑन द हेड, रेस्टलेसनेस ड्यूरिंग स्लीप। एवर्सन टू बाथ, अनक्लीन एंड डर्टी हैबिट। नहाना पसंद नहीं, डर्टी हैबिट रहेगा। वांट टू लाई ऑन डे एंड नाइट विच एमुलेशन हिज ट्रबल्स। बेटर बाय नेचुरल डिस्चार्ज एंड सिक्रेशन, स्वीटिंग, प्रिमिनेशन, स्टूल। जो नेचुरल डिस्चार्ज है, अगर डिस्चार्ज अगर होता है तो उसको अच्छा लगता है। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम: बर्निंग एंड स्वेटिंग ऑफ पाम एंड सोल। देख लो, हाथ पैरों का जलन और उसमें पसीना आना, क्या है वो? सोरा है। पीरियोडिकल हॉट फ्लैशेस फेल्ट इन आईज, फेस एंड ईयर्स। अगर हॉट फ्लैशेस आंख में, चेहरे में, कान में अगर गर्म गर्म लग रहा है then you think the, लेकिन बैकग्राउंड में चिल्ली पेशेंट रहेगा, याद रखना। रेडनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ओरिफिस ऑन लिप, नॉस्ट्रिल एंड सो ऑन। ग्रेसिंग ऑफ टीथ ड्यूरिंग स्लीप एंड एक्सप्लोशन ऑफ राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स निकलना, दांत किटकिट करना। पीरियोडिकल एपिस्टैक्सिस, नाक से ब्लड आना। फ्रीक्वेंट कंजेशन इन थ्रोट इन एक्यूमुलेशन ऑफ मच फेल्कम, बहुत ज्यादा कफ में। ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। Secondary manifestation of SORA: the inherited SORA dyschria does not indeed remain in this latent state of SORA. Subsequently, it flames up a various form of under favorable circumstances. Secondary manifestation of SORA. Few symptoms of secondary SORA. Secondary SORA कैसे करेंगे? Vertigo, एग्रेवेशन एंड वॉकिंग, वॉकिंग करेगा तो चक्कर आएगा। हेड लॉन्ग स्टैंडिंग हेडेक लाइक माइग्रेन एंड डैंड्रफ, सब सोरा के अंदर आता है। ईयर ऑटोरिया, नॉइजेस इन ईयर्स, नोज, एपिस्टैसिस एंड नेजल पॉलिपस। थ्रोट शोर, थ्रोट एंड ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट, होर्सनेस ऑफ वॉइस। टीथ, इंटॉलरेबल पेन इन द टीथ। एब्डोमेन, ऑल सिम्टम्स ऑफ एसिडिटी, डिस्पेसिया, नोसिया, वॉमिटिंग, हिकअप, पेन इन द लिवर एंड एब्डोमेन, ऑल कम्स ऑन सोरा। Anus, piles, anus fistula and rectal polypus. Urine enuresis. Skin, various skin diseases, wart on the face, arms and hands and erysipelas. Male, night pollution, seminal discharge with sexual dreams, ejaculation, impotency, discharge of prostatic fluid during straining or stool and urination, etc. Female, all type of menstruation disorder, infertility, vaginal and uterine polyp, ल्यूकेरिया, सब सोरा के अंदर आता है। एक्टिविटी: वेरियस टाइप ऑफ रूमेटिज्म, कर्वेचर ऑफ बोन, ओस्टाइटिस, ओस्टियोमाइलाइटिस, सप्रेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ बोन लाइक ह्यूमरस, ट्यूमर, पेटिलेटा, phalanges, etc., varicose veins, लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी, अल्सर ऑन द थाई, एंकल एंड फुट, अल्सरेशन वगैरह सारा कुछ सोरा के अंदर आता है। डिजीजेस: various type of pancreatic tumors, various type of carcinoma, sarcoma, various type of mental disease, epilepsy,
tuberculosis and leprosy, bronchial asthma, enuresis, diabetes mellitus. Such numerous diseases are syndromes and disease sets denote the symptoms of secondary SORA. Except syphilis and psychosis manifestation, all other the chronic diseases are nothing but various manifestations of SORA. जितने भी बीमारी सोरा सिफिलिस एंड साइकोसिस है वो सोरा का ही देन है. It is enough to know the SORA may cause all sort of chronic disease. We need to recognize, know it and ability to appreciate SORA. एंटीसोरिक मेडिसिन सब क्या है? एब्रोटेना, मेगालिका, सेलो, एलुमिना, एम्ब्राग, एमोनकार, बेंटिमक्रूड, एपिस, अर्जेंटिकम, आर्सेनिक आयोड, डोरामेट, बेरेटाका, बेरेटाम्यूल, बेलोरेना, बेंजोइक एसिड, बर्बीज, बुफोराना, कैल्कियाकार, वेल्क्रिया आर्स, कैल्किया फॉस, कार्बो एनिमल्स, कार्बोवेज, कैप्सिकम, क्लेमाटिस, कोनियम, क्रोटालस ओलिडेस, कोटनटिक, क्रियोजेट, क्यूप्रामेटालिकम, डिजिटलिस, डेल्कामारा, फेरमेट, फेरमपास, फ्लोरिक एसिड, ग्रेपेसिड, हाइड्रोक्सी, हिपरसल्फ, आयोडीन, कालीबाइक्रोम, कालीकार्ब, लैक्सिस, लेडम, लाइको, मैग्नीशियाकार, मैग्नीशियम म्यूल, मेजेरियम, म्यूरिटिक एसिड, नेट्रिक एसिड, नेट्रमास, नेट्रमकार्ब, नेट्रम्यूल, नेट्रमसल्फ, नाइट्रिक एसिड, पेट्रोलियम, फास्फोरस एसिड, प्लेटिना, प्लम्बम, रूटा, सोलिनम, पैरोजन, सार्सापिलेरा, सिकेलिकॉर, सेलेनियम, सीपिया, साइलिशिया, स्टेनम, स्टेपिस गिरिया, स्ट्रामोनियम, सल्फर, टेलोरियम, टेरेंटुला, थेरोडियन, थायरोडियम, ट्यूबरकुलम, जिंकम्स आर द सोरिक मेडिसिन. ठीक है. सोरा को देख लो ठीक से, फिर समझो. ओनली फंक्शनल डिजॉर्डर. सोरामाइजम में क्या था? फंक्शनल डिजीज है. हाथ नहीं काम कर रहा, उंगली नहीं काम कर रहा है, आंख नहीं फड़क रहा है, ओनली फंक्शनल. ठीक है. स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट्स, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट्स, ड्राइनेस, बर्निंग, हीट एंड कैरेक्टर्स, वर्स बाय स्टैंडिंग मोशन, कोल्ड मोशन, एक्साइटमेंट, ग्रीफ, वर्नी, रॉन्ग स्मेल, नॉइज, मॉर्निंग स्पेशली डायरिया, डे सनलाइट स्पेशली आई एंड लीड, बिफोर एनी एक्सपेक्टेड. डिस्चार्जेस एग्जाम्पल मेंस एंड रिलीफ आफ्टर डिस्चार्जेस. डिस्चार्ज के बाद में उसको रिलीफ मिलेगा. बेटर बाय रेस्ट, लेइंग डाउन, हीट, नॉर्मल डिस्चार्ज और स्वेट, यूरिन, स्टूल एक्सेट्रा. Usually all sensations are under SORA. Patient will describe in terms of as if. हमेशा बोलेगा अगर ऐसा हो जाता, अगर ऐसा होता. ये as if हमेशा वो लगाएगा आपको पेशेंट बोलते समय. उसको पहचान सकते हो कि सोरिक है. मेंटल सिम्टम इम्प्रूव्ड इन फिजिकल सिम्टम डेवलप. अगर फिजिकली सिम्टम्स अगर कुछ हो जाता है तो मेंटल सिम्टम इम्प्रूव हो जाता है. चिली पेशेंट, कंजेशन ऑफ पार्ट्स, मार्क्स कंजेशन ऑफ स्यूडोसोरा, example eyes, in sulfur, face in sulfur, palm, sulfur, etc. Complaint may be due to suppression of skin eruption, natural discharge, sweat, stool, urine, menses. Nervous and mental symptoms as a consequence of suppression. देखो माइंड एंड इंटेलेक्ट. सोरा में देखो एक्टिव, क्विक, लाइवली, Arnica and necrosis, irritable, cross, morose in psychosis, slow, dull, stupid and obstinate in syphilis, initially hyperactive but extends easily in pseudosora. देखो मेंटल में कैसे साइकोसिस वाला स्लो रहेगा, डल रहेगा, स्टूपिड रहेगा, ऑब्स्टिनेट रहेगा सिफिलिस वाला, और चिड़चिड़ापन, इरिटेबल, ये सब चलेगा साइकोसिस में रहेगा. फियर ऑफ डेथ, बीइंग इल और बीइंग अलोन, डार्क, फियर ऑफ नाइट और सिम्टम्स इन मर्कुरिस एंड सिफिलिस. ये एलोन ऑफ डार्क, होपलेस है स्यूडोसोरामिक, होपफुल इज इंक्रीजेड ट्यूबरकुलिनम. फियर, फ्रैट, डिसअपॉइंटेड, सोरो एंड डिजीज कॉन्सिक्वेंस, कस्टिकम, कैल्कियाफस, इग्नेशियम, मैग्नीशियम, नेटफोसिक एसिड. अटैक ऑफ भटिका, डायरिया, फैंटनेस एंड मीट ऑफ स्ट्रेंजर्स, एनी अनयूजुअल ऑडियो. सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इंप्रेशन लाइक लाइट, नॉइज, स्मेल, बैड न्यूज एंड जॉय एक्सेट्रा. नर्वस एंड फियरफुल एंड सैड. Restlessness in thought, feeling, reaction, pseudosora but is highest intensity in tuberculosis and cancers. Anxiety worse at approach, it mentions new moon. New moon के समय बढ़ जाना. Attack of fearfulness, anxiety, early morning, during day,
एट नाइट इज सिफिलिस ड्यूरिंग वेदर चेंजेस सीन इन साइकोसिस, वेदर चेंजेस में अगर होता है दैट इज साइकोसिस। यूजुअली ऑल सेंसेशन आर स्वरिक, जितना सेंसेशन प्रॉब्लम है सब स्वरिक आएगा। डिल्यूजन इन साइकोसिस, देखो जो ख्यालात में बात करेगा दैट इज साइकोसिस और सिफिलिस, बट मोर इन साइकोसिस लाइक फिक्स्ड एरिया, पुअर कंसंट्रेशन ऑल्सो इन स्यूडोसोरा में भी पाया जाता है। Absent minded, afraid that we'll forget, sensation of palpitation in different part of the body, communicative, executive, expressive, secretive, even sight, inclined to physician's ear while telling complaints, moody and changeability of mood, chronic complainer, fault finder, never satisfied with existing state। देख लेना, chronic complainer है, fault finder है, never satisfied with existing state। Complaint better by normal discharge, fitting, diarrhea, urine, menses के बाद में डिस्चार्ज कब होगा? रीअपियरेंस ऑफ सप्रेस्ड स्किन इरप्शन, एक बार स्किन ठीक होने के बाद में दोबारा ये हो जाएगा। सोना का हेड कैसा होगा? यूजुअली अफेक्शन ऑफ फ्रंटल हेड, फ्रंटल हेड अफेक्टेड रहेगा। शार्प सीवियर फ्रैक्चर पाइलियस फ्रंटल क्रॉनिंग, मॉर्निंग हेडेक विथ मोअस ड्यूरिंग डे, डे में उसको खराब हो जाएगा। एक्सर्शन, कोल्ड एंड बेटर नाइट रेस्ट, स्लीप वार्म, ड्राई इचिंग इरप्शन विथ विदाउट लिटिल पस, हेयर ड्राई इजीली ब्रेकेबल, हेयर फॉलिंग फ्रॉम फ्रंटल रीजन आफ्टर एक्यूट इलनेस, हीट ऑफ वर्टेक्स ऑल्सो स्यूडोसोरा में भी है। ईयर, oversensitive to sound, very dirty appearance of the skin, not clean after bath, dry scaling and itching in the external ear, frequently boring in the ear in the sorinum, sina and nectar calf. Nose, sensation of dryness in nose due to a deficient function of the mucus secreting glands, due to atrophy of mucus secreting glands, pseudosora and syphilis, thin acrid discharge with burning, रेडनेस ऑफ नेजल ओरिफिस, रेड हो जाएगा। हाइपर सेंसिटिव स्मेल, स्मेल ऑफ लोअर परफ्यूम्स, कुकिंग फूड, जो भी है इसको गंध बहुत ज्यादा, गंध से वो परेशान रहेगा। सोरा का आई कैसे होगा? ओनली फंक्शनल चेंजेस ऑफ एनी स्ट्रक्चरल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डीपर इश्यू ऑफ द इन्वॉल्वमेंट, ओनली फंक्शनल, आंख का ड्रॉपिंग होना, फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस, फोटोफोबिया टू सनलाइट, स्लाइट कंजेशन इन कंजक्टिव इन सोरिक, सीपिया, ग्रॉस कंजेशन इन स्यूडोसोरिक, सल्फर में भी है कंजेशन इन सोरा। फेस कैसा होगा? पेल, ड्राई, रफ, इचिंग इरप्शन, मार्क्स ऑपरेशन, सेंसिटिव इन स्यूडोसोरा। रेड लिप्स, लिप्स रेड रहेगा। सोरा का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैसा रहेगा? प्रिवेंटेड बर्न टेस्ट इन माउथ, जला हुआ टेस्ट मालूम पड़ेगा। बेड टेस्ट इन माउथ, हंगर एट अनयूजुअल टाइम, अनयूजुअल टाइम में मिडनाइट में जब भी भूखा बहुत ज़्यादा, और खाना खाने के बाद में वो ज़्यादा भूखा हो जाता है, और थोड़ा सा भी खाना, सेंसेशन ऑफ फुलनेस, डिस्टेंशन, हैवी वेट एंड ए पीट ऑफ स्टोमक। Rumbling and gargling sound, shower, bitter reaction, water bath, flankling, craving for sweets, मीठा उसको बहुत पसंद है। सुगर, सावर, सीन इन हाइपर सल्फर, ऑल्सो सीन इन साइकोटिक, एज इन एंटी इंक्लूड कैल्किया, मेडोजम, सीपिया में भी है। एसिड, हॉट थिंग सीन इन लाइकोपोडियम ऑल्सो, फ्राइड थ्रू एज इन नक्समोमिकम, रिफ्रिजरेंशियल बॉइल्ड फूड ऑल्सो सीन इन साइकोसिस। स्लीपी आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद सोने का मन। Diarrhea after eating and drinking from overeating. Eating causes pain in abdomen, also in psychotic. Hunger with groan sensation in the pit of the stomach at usual time. As in nectar sulfur 9 से 11 बजे तक, और सोलिनम 2 बजे रात को।
also seen pseudo sora. Morning diarrhea seen in the sora. Watery stool, slight offensive with aching pain. Diarrhea is non-exudative. Diarrhea is from fright apprehension. डर के मारे से डायरिया हो जाना. Diarrhea and constipation alternate. Constipation, stool very hard, scanty, dry, is burned. Difficulty to passing, deficient glandular secretion. Constipation may be also seen in syphilitic cases, but they have a intestinal persist in mercury. Complaint worse by taking cold food or cold drink. Motion, boiled food, and better by hot thing. Abdomen. Different sensation in abdomen, burning, fullness, and aching pain. Distension of abdomen of treating. Easy satisfactory. All bone sensation in stomach. Rumbling and gurgling sound after eating. Aggravation before stool and relief doctor. All pain better by heat, warmth, and warm food and warm drink. Urinary system. Increased frequency urination without polyuria. Slight burning during menstruation which relieves thus after. Involuntary menstruation while coughing and sneezing, laughing. खसने से हाथने से पेशाब पटाख से निकल जाना. Genital organs. Menses too short, too prolonged. Scanting, non-offensive bland leukorrhea. Acute leukorrhea may be seen in necrosis. Constipation during menses. Dysmenorrhea, mostly elderly person. Pain before menstruation and relieved with the flow. अगर मेंस होने के बाद रिलीफ हो जाता है, that is it. तो mostly dysmenorrhea is इसी कैटेगरी में आता है. सोरा के एक्टिविटीज कैसे होगा? न्यूरॉलजिक पेन एक्टिविटीज में भी ऑल्सो है सोरा विच वर्स बाय मोशन, कोल्ड एंड बेटर बाय रेस्ट. रेस्ट में ठीक रहता है, चलने से ठीक रहता है. एकिंग पेन इन द लेग्स एंकल में भी ऑल्सो इन सोरा से. हैंड एंड फीट्स आर ड्राई एंड हॉट. Burning in palms and soles. Dry burning as it was. Sulfur burning may be also been. Psychosis or syphilis. Psychosis having a smarting sensation and thuja, meadow while scalding sensation. Scalding sensation is syphilis. Sensation of coldness in single part. Hand, feet, ear में कोई भी एक तरफ में ठंडापन मालूम पड़ेगा. Skin dry, rough and dirty and unwashed. Syphilis. Clear, transparent pseudosome. Severe itching followed by burning. Eruption are mostly macular, popular or having a slight sulfur marked in separations seen in the pseudosora in a person. Thin crust information and little scaling thickening. Plain warts. Cough is dry, spasmodic with inverse in the morning. मॉर्निंग जितने कफ होते हैं सब सोरिक होते हैं. स्कैंटी म्यूकस एक्सपोर्टेशन. दिन में जी जितना खांसी होता है, दिन में जो एग्रेवेशन होता है और सोरा होता है. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. डिफरेंट सेंसेशन, वीकनेस, फुलनेस, हेवीनेस अबाउट द हार्ट. ओनली फंक्शनल चेंजेस इन एंजाइटी और द विदाउट एनर्जी. फंक्शनल पेन वर्स बाय मोशन, लाफिंग, coughing, eating, drinking and better by absolute rest. Increased heart rate influenced by emotional changes. Cardiac complaint due to associate with fright, fear and disappointed and sorrow. चेस्ट में कब कंप्लेन होगा? जब डर किया है या डिसअपॉइंटेड फ्रॉम कोई भी पर्सन, दुखी है. फुल बाउंडिंग पल्स. और स्वरिक पेशेंट इज कार्डियक कंप्लेंट, एग्जामिन देयर पल्स फ्रीक्वेंटली. Swaric patient constantly complain regarding their heart but rarely died from cardiac diseases. बहुत कम ही पेशेंट कार्डियक डिजीज है. तो एक मेन थिंग ये याद रखो, हाउ टू रिकॉग्नाइज द सोरा पेशेंट. देख लो, ड्राई, थिक एंड रैश्ड पैचेस ऑन द स्किन आर द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ सोरियासिस. These patches are often covered with a silvery white, चांदी की तरह चमकता हुआ white coating called scale and they tend to itch. While patches is thickened and dry skin are common. ठीक है, ये आपका खत्म हो गया सोरियासिस. ठीक है, थैंक यू. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.